अपने किसान समर्थक ग्रुप को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के खातों में वर्तमान पेराई सत्र में 19,328 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। यही अक्टूबर और मई के बीच पेराई अवधि के दौरान भुगतान किया गया, जिसमें लॉकडाउन के 2 महीने भी शामिल हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 2017 से अब तक गन्ना किसानों को लगभग 98,382 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की सीमा को 25% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। केंद्र सरकार PSS स्कीम के तहत दलहन और तिलहन की खरीद कुल उत्पादन के 25% तक करती है। गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि किसानों की मुश्किलों को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की वृद्धि अपर्याप्त है। लॉकडाउन के नियमों में ढील के साथ चीनी की मांग बढ़ने की उम्मीद है। अब जब देश लॉकडाउन से अनलॉकिंग चरण में प्रवेश कर रहा है और रेस्टोरेंट और मॉल भी खोलने की अनुमति दी जा रही है, मई 2020 की तुलना में जून में चीनी की मांग में और वृद्धि होगी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ISMA के अनुसार चीनी मिलें मई के साथ साथ पूरे जून के कोटे को बेचने में सक्षम हो सकती हैं। उत्तर भारत की चीनी मिलों ने मई के लिए दिए गए अपने मासिक कोटा के अनुसार चीनी बेची, लेकिन पश्चिम और दक्षिण भारत की चीनी मिलें चीनी बिक्री में असफल रही हैं, जिसके चलते सरकार ने मई कोटा का बिक्री समय बढ़ाया है और जून 2020 के लिए 18.5 लाख टन मासिक कोटा जारी किया है। हरियाणा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 5,650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 13,784 टन सूरजमुखी की खरीद किसानों से करेगा। राज्य की मंडियों से यह खरीद 5 जून 2020 से शुरू की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सूरजमुखी का उत्पादन मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिलों के किसानों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार ने सूरजमुखी की खरीद के लिए हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड और हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी सौंपी है। घरेलू बाजार में अरहर, चना, मसूर और मूंग के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे या फिर इसके बराबर चल रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने मसूर के आयात शुल्क में 20% कटौती कर दी है। साथ ही मोजाम्बिक से 1.5 लाख टन अरहर और 50,000 टन मूंग और मटर आयात को मंजूरी दे दी है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार देश भर की चीनी मिलों ने 1 अक्टूबर 2019 से 31 मई 2020 के बीच 268.21 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। पिछले साल 31 मई 2019 तक उत्पादित 327.53 लाख टन से 59.32 लाख टन कम है। 31 मई 2019 को गन्ने की पेराई करने वाली 10 चीनी मिलों की तुलना में इस वर्ष 31 मई 2020 को 18 चीनी मिलें गन्ने की पेराई कर रही हैं। ISMA ने चालू सीजन के लिए 265 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया था। मंत्रालय के दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार टमाटर का उत्पादन 8.2% बढ़कर 205.7 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल देश में 190.1 लाख टन टमाटर का ही उत्पादन हुआ था। मंत्रालय के अनुसार फसल सीजन 2019-20 के दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार फलों का उत्पादन बढ़कर 990.7 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 979.7 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था। दिल्ली की आज़ादपुर फल एवं सब्जी मंडी में 2 जून को प्याज का भाव 2.50 से 9 रुपये प्रति किलो तथा टमाटर का भाव 1.25 से
4.75 रुपए प्रति किलो रहा। आलू का भाव मंडी में 6 से 22 रुपए प्रति किलो रहा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को इससे बाहर कर दिया गया है। अब किसान मर्जी के मुताबिक निर्यात और भंडारण कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक और फैसला लिया है। इसके तहत मध्य प्रदेश में चने में 2% तक खेसारी दाल को मान्य किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इससे मध्य प्रदेश में चना उत्पादक लाखों किसानों को फायदा होगा। कृषि मंत्री श्री तोमर ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बैठक की थी। स्थानीय संयोगिता गंज मंडी में दाल दलहनों के भाव मिश्रित रुख लिए रहे हैं। ऑनलाइन हुए सौदों में मूंग 50 रुपये और तुअर के भाव में 50 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई है। वहीं चना 50 रुपये एवं मसूर के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की भाव में कमी आई है। दालों में तुअर दाल 100 रुपये, मूंग दाल 100 रुपये और मूंग मोगर 100 रुपये प्रति क्विंटल महंगी बिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।